जय भीम तो ये गलत लोगों का नारा है, क्रिमिनल पार्टी का नारा है। अब बोलिए कि जय बाबा साहब अम्बेडकर बसपा को क्रिमिनल पार्टी बोल एकदम बोलेंगे। तिवारी सुअर गधा तिवारी, अरे तुमको शर्म लगना चाहिए कि तुम्हारे आका अटल बिहारी वाजपेयी जाकर माननीय कांशीराम साहब के नाक रगड़ कर गठबंधन किए थे, तो आतंकवादी थे तो क्या प्याज छीनने गए थे? और जय भीम आतंकवादी गए तो उनको दमाद मानने में आप लोग का दिक्कत नहीं था, और हम उनका वंशज आप आतंकवादी दिखाई दे रहे हैं। जय भीम वाला आतंकवादी है तो जय श्री वाला तो उससे ज्यादा खतरनाक आतंकवादी है लोगों। ये चोर लुच्चा गुंडा लफंगा का पार्टी है जो जय श्री राम बोलता है। बताइए, बेटी का बलात्कार हुआ कि नहीं हुआ? औरंगाबाद में हुआ। औरंगाबाद छोड़िए, बिहार में कितने जगह हो रहा है। जिस मंदिर में जय श्री राम बोलने वाले के घर में 3 टन मैंने गौ माता का मांस मिला है, आतंकवादी उसको तो नहीं कहेगा ये। बीजेपी से एक विधायक है सुनील मणि तिवारी, उन्होंने कहा है कि जो भी जय भीम बोलते हैं वो क्रिमिनल है, और सीधे तौर पे बसपा पर टारगेट किया है और कहा है कि बसपा क्रिमिनल की पार्टी है क्योंकि वो जय भीम बोलती है। इसी मसले पे बात करेंगे। हमारे साथ बसपा के नेता है, प्रदेश के महासचिव हैं सुभाष अम्बेडकर जी, बातों के लिए जाने जाते हैं। अब तो आप लोग क्रिमिनल की पार्टी हो गए हैं, आप जो भी जय भीम बोलता है। जी, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करते हैं कि बड़ी अच्छे मसला पर आप बात उठाने के लिए किए हैं जी। इसके लिए मैं बिहार की ओर से मैं धन्यवाद करते हैं। देखिए, वो जिनका नाम क्या नाम रखे हैं, सुनील मणि तिवारी, ये सुअर गधा तिवारी है। हाँ। ये सुअर, मैं होश में बोल रहा हूँ, नींद में नहीं बोल रहा हूँ, आप जान लीजिए। हाँ। हमारे दर्शक या हमारे समाज के लोग, ये बाबा साहब को मानने वाला लोग, मैं पूरी होश में बोल रहा हूँ, इसको गौर से करिएगा कि ये सुअर गधा तिवारी ये जो कह रहा है आतंकवादी, तो अब समझ लीजिए कि बसपा से डर रहा है वो। बसपाई जो भी है और बाबा साहब को मानने वाला है, इस तरह इतना घटिया काम करने वाला बीजेपी और बीजेपी वाले के लोग, आरएसएस वाले लोग, एक भी बीजेपी वाला शुद्ध रूप से दिखाई दे कि उसके पास केस नहीं हो, वो बलात्कारी नहीं हो, रेपिस्ट नहीं हो, चोर डकैत नहीं हो, यहाँ तक कि आतंकवाद का शरण में नहीं गया हो, पाकिस्तान से जुड़ा नहीं हो, यहाँ तक कि पाकिस्तान का RDX यही बीजेपी वालों के घर में पकड़ा जाता है। ये डर के मारे बसपा से आंख नहीं मिला सकते हैं। ये मनीष कौन तिवारी, ये सुअर गधा तिवारी, अरे तुमको शर्म लगना चाहिए कि तुम्हारे आका अटल बिहारी वाजपेयी जाकर माननीय कांशीराम साहब के नाक रगड़ कर गठबंधन किए थे, तो आतंकवादी थे तो क्या प्याज छीनने गए थे? और जय भीम आतंकवादी गए तो उनको दमाद मानने में आप लोग का दिक्कत नहीं था, और हम उनका वंशज आप आतंकवादी दिखाई दे रहे हैं। अरे माननीय कांशीराम ऐसा पैदा हुए, जो आपका दामाद जो बाबा साहब थे भीमराव अम्बेडकर साहब, उनको विचारधाराओं को लोग में लगाया, लोग को जगाया, कौम को जगा दिया। शर्म होना चाहिए। अरे 2 ही लोग तो था, एक चमार एक पांडे। अगर देश में पूजा खाता है तो 2 ही जात खाता है, और सबसे पहले चमार आता है, नाद और वैद। तो पहले देखिए, ये ब्राह्मण के घर में या चाहे कोई भी फॉरवर्ड के घर में अगर पूजा फार शादी विवाह यदि कोई होता है तो सबसे पहले नाद को पूजा करता है, उसके बाद वेद को पूजा करता है। इसलिए आप समझिए, ऐसी गधा पढ़ा लिखा नहीं है, ये जानवर है, किसी के सहारे बोल रहा है ये। तो कह रहे हैं कि जय भीम का नारा अटल जी दिए हैं। देखिए, अटल जी दिए हैं। हाँ, खुद कह रहा वीडियो, ये पगला गया ना, खत्म है ये। अब देखिए, बात ऐसा है कि ये गोबर खाने वाला लोग है, पढ़ा लिखा तो होता नहीं है। गोबर खाने वाले एकदम गोबर खाते हैं लोग। देखिए, मोदी जी योगी जी उस पर बढ़ावा दे रहे हैं। कोई लोग अंधभक्त इसी की तरह लोग गोबर खाकर दिखा रहे हैं। कोरोना में हमच रहा था कि गौमूत्र छिड़किए चला जाएगा, वो मर गया सबसे पहले। गो कोरोना। हाँ, और देखिए इतना अनपढ़ लोग है, थाली बजाता है और थप्पड़ी बजवा के कोरोना भागता है। कितने लोग मर गए, मरवा दिए लोग। कोरोना था नहीं, लेकिन कोरोना ये लोग खुद लेकर आकर मरवा दिया। और अंधभक्त की क्या बात करते हैं आप? ये कभी इसका तुलना अम्बेडकरवादी से हो सकता है क्या? तो तिवारी तो कह रहे हैं कि बिहार में जेडीयू और बीजेपी बाबा साहब के लेकर काम करती है, उनको जो जयंती आता है धूमधाम से मनाती है और लोग नहीं मनाते हैं। देखिए, हो सकता है कि उस समाज के दामाद हैं, दामाद है। हाँ, उस दामाद के नाते और दलित को दिखाने भराने के लिए ये दिखावा रूपी करते हैं, लेकिन ये मानते नहीं हैं। अगर मानते तो देख रहे हैं
जय भीम कहने से डर रहा है वो। हाँ, जय भीम नहीं बोला उसने। हाँ, तो जयराम और जय भीम वाला आतंकवादी है, तो जय श्री राम वाला तो उससे ज्यादा खतरनाक आतंकवादी है लोगों। हाँ, ये चोर लुच्चा गुंडा लफंगा का पार्टी है हाँ, जो जय श्री राम बोलता है। बताइए, बेटी का बलात्कार हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, औरंगाबाद में। औरंगाबाद में हुआ। औरंगाबाद छोड़िए, बिहार में कितने जगह हो रहा है। जिस मंदिर में जय श्री राम बोलने वाले के घर में 3 टन मैंने गौ माता का मांस मिला है, आतंकवादी उसको तो नहीं कहेगा। ये नीतीश खड़े खड़े मर्डर करवा रहा है। यही नहीं, बेटी का रेप करवा रहा है। उसके लिए इसको जंगल राज नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि नीतीश जी और बीजेपी गठबंधन में इनके साथ कोई भी जाएंगे तो ये लोग वॉशिंग मशीन है। घटियाई छिनैती रेप बलात्कार करके ये चले जाएंगे और जो है कि वॉशिंग मशीन में धुले जाएंगे। आप कह रहे हैं जंगल राज है, अब जेडीयू बीजेपी वाले कह रहे हैं कि बिहार में मंगल राज चल रहा है। नहीं, देखिए भैया, चल रहा है। ये लोग रैपिस्ट है। कौन लोग रेपिस्ट है? बीजेपी वाले लोग। और मनीष तो ये तो कह रहे थे सबसे ज्यादा है ये। हाँ। ये लोग का नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, तो वो सही बात है। लोग कहते हैं, हम क्या कहते हैं, हम तो कहेंगे तो कहेगा कि विरोधी है। बेटी पढ़ाओ और बेटी पटाओ के काम करते हैं लोग। जिसके घर में बेटी बढ़िया होती है वहां जाते हैं लोग। 12 आरोप लगा रहे हैं। अरे चलिए, 12 आरोप क्या ये है, हम प्रमाण करके सिद्ध करके दिखा देंगे। बेटी के लिए क्या लोग योजना है बताइए? कहीं बलात्कार हुआ, कहीं रोड पर उतरे हैं, कभी उसको पकड़ने का काम किए हैं? बताइए, जो बेटी का बलात्कार हुआ था हाथरस में, उस लड़की का लाश तक नहीं मिला। लास्ट में किरोसिन डालकर जला दिया गया। बीजेपी ने क्या किया? वही का चित्रमैया जो बड़का महंत है अपने आपका, वो नंगे होकर लड़की से तेल मलवा रहा था। तो ऐसे ऐसे लोग क्या कहेंगे? तो डर के मारे बोल रहा है कि बीजेपी वाला बीएसपी से दूर रहें। बाबा साहब के कहने से क्या करने से हम लोग दूर हो जाएंगे इससे। तो बिहार के औरंगाबाद में लोजपा का नेता था राजपूत समाज का, उसका बेटा कोमल पासवान को गाड़ी से कुचल कर हत्या कर दिया। लेकिन लोजपा के नेता कह रहे हैं कहा कि ये दुर्घटना है, ये एक्सीडेंट हुआ है। देखिए भाई, जो लोजपा जो का पार्टी जो है उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष थे पहले रामविलास पासवान जी, उनका बेटा हुए हैं। बेटा को हनुमान जी का नाम दिया गया है, बीजेपी वाले लोग दिए हैं। मोदी का हनुमान। तो ये बताइए कि हनुमान जी का काम क्या है? हनुमान जी का काम है कि बस श्री राम का गद्दे उठाइए, जूता माथा पर ढोइए। देखिए, इसी तरह भी लोग भाई देश के हमारे दलित समाज में जो एस टी आता है, सबको लोग गलियाता है कि हरचंद चमार दुसाद बनाया है। अगर खाली 2 गो चमार दुसाद, अच्छा, और एक माझी जो आता है वो भी शोषित में है, खाली हम लोग 3 गो जतिया इकट्ठा हो जाए ना, तो फिर बिहार से मार के किनारा हम लोग भगा देंगे। जो ये बोलने का इसका जो औकात है, मनीषवा या इस तरह के कोई भी है, सुनील मणि तिवारी, इसको बोलने का औकात होगा। खाली 3 गो जतिया हो जाते हैं, इसको कुहाड़ कर हम लोग फेंक देंगे तुरंत, पूरा खेत दीजिएगा बिहार से। लेकिन यहाँ क्या है कि पासवान भाई इस बात को नहीं समझते हैं। अरे देखिए, आंख उठाकर आज भी खोलकर देखिए कि आपकी लड़ाई बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता और बहुजन समाज पार्टी के हमारे लीडर्स अगर संसद में आवाज नहीं उठाए तो कोई कहने वाला नहीं है। ये जो बजरंग हनुमान जी बने हैं, जूता ढो रहे हैं मोदी जी का, तो जो कहेंगे वही कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं कर सकते हैं भाई। आंख कहा गया, यही नहीं, सीमान में पासवान को मोच के लेकर हत्या हुआ, और कई जगह हमारे बक्सर में देख रहे हैं कि पासवान का मैंने घर में घुसकर मैंने भूमिहार जाति लोग को मारा होली के दिन। वही नहीं, उसका महिला को मैंने जानलेवा हमला किया, वो बेटी के साथ उसका बेटी का बलात्कार करने का प्रयास किया। तो धन्य हुआ बसपा के कार्यकर्ता वहाँ लोग हैं। इसके लिए चमार दुसाद कहने वाले चमार तो खुलकर रोड पर आ जाते हैं पासवान के लिए। लेकिन पासवान भाई थोड़ा सा दिलेरी दिखाइए, आपके दुख दर्द में बसपा ही खड़ा होगी और दलित भी खड़ा होगा। टीका लगाने वाला कभी दलित मुसहर का कभी नेता वो कभी नहीं बन सकता है, कभी ब्राह्मण वाले लोग। एक और क्वेश्चन लेंगे। आपके नेता लोग कल गए थे, आपके सांसद साहब गए थे, बिहार के प्रभारी हैं अनिल जी कल गए थे, तो उन्होंने चैलेंज किया है कि अगर तुमको शोषण अत्याचार करना है तो टाइम फिक्स करो, उसके बाद आओ शोषण करो। देखिए सर, बात एक्चुअली उनका जैसा कहते ऐसा जवाब दे देंगे। अनिल सर तो बढ़िया ना कहे हैं कि लड़ना ही हो तो रोज दिन से लड़ने का बढ़िया कि एक दिन तुम लड़ लो। वो हम लोग संविधान के हाथ से बने हुए, हमारे बिहार के प्रभारी बढ़िया बात कहे हैं
कि हम लोग मिशन को मानने वाले हैं, संविधान को मानने वाले हैं, महापुरुष की विचारधाराओं को मानने वाले हैं, जिन्होंने महापुरुष ने अपनी पूरी जिंदगी निछावर करके, अपनी आद औलाद को निछावर करके इस समाज को इकट्ठा किया। उस समाज महापुरुषों के विचार को लोग में लेकर जाते हैं। नहीं तो ऐसे तैसे तो हम लोग भी कर सकते हैं। हम लोग को बड़ी बात है क्या? हम लोग गोली नहीं चलाना जानते हैं, कलम चलाना नहीं जानते हैं, कि हाथ जोड़ना नहीं जानते हैं, क्या नहीं करना जानते हैं? सब जानते हैं, सब जानते हैं। मरता वो क्या नहीं करता है? अरे हम लोग जिस दिन चाहे तो वो 1818 वाला युद्ध फैला देंगे तुरंत ही। लेकिन सबसे बड़ी हम लोग का कहर है, हम लोग बाबा साहब इतनी अवमान सह के हम लोग यहाँ तक लाए, उनकी मिशन को आगे बढ़ाने के प्रयास करें। ये लोग डर के मारे इस तरह काम कर रहे हैं और ये सोचते हैं कि ये भी लोग करें। तो हम लोग सोचते हैं कि लड़ाई वो उस तरह करने से, छिप के वार करने से बढ़िया एक दिन बढ़िया से लड़ लो, तुम्हारे जितना औकात है। अनिल सर तो बढ़िया क्या है? अच्छा, हम लोग चाहते भी हैं कि हो लड़ाई। इस तरह भी मर रहे हैं, उस तरह भी मरेंगे। मरेंगे तो हमारी याद औलाद इसको याद करेगा, इस लड़ाई को आगे क्यों बढ़ाएगा? इसलिए मैं भाई आप लोगों से हाथ जोड़ के कह रहा हूं, चमार दुसाद की जो भाषा है, यदि चमार दुसाद इकट्ठा होकर एक बार दिखा दीजिए सामंतियों को ताकत। और यही नहीं, हमारे जैसे भी अगर दलाल हों, हमारे जैसे दलाल हों, अगर आपसे बोलते कुछ है हम करते कुछ है, तो हमारे जैसे दलाल को भी जूता मारकर घाव से बाहर निकालिए और चमार दुसाद एक और बसपा का दामन को आइए, क्योंकि बसपा के अलावा कोई आपको लड़ने वाला नहीं है। चलिए ठीक है, हम बात कर रहे थे कि बीजेपी के विधायक सुनील मनीष तिवारी ने कहा है कि जो भी जय भीम बोलता है वो क्रिमिनल होता है। खास तौर पे कहा है कि बसपा वाले क्रिमिनल होते हैं क्योंकि जय भीम का नारा देते हैं। तमाम मसले पर हमने बात किया और इस मुद्दे पे सुभाष अम्बेडकर जी जो बसपा के प्रदेश के महासचिव हैं, बेबाकी से बात रखा। इनको बातों को कैसे देखते हैं जरूर कमेंट कीजिए। बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।